एक नाज़रीन आपको और ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मैच जो रुक गया था बारिश की वजह से वो दोबारा शुरू हो गया है और स्कॉटिश प्लेयर जो है वो वापस आ चुके हैं क्रीज पर अपने बल्लेबाजी को कंटिन्यू करने के लिए। तो इससे पहले कि हम पिच की बात करें, मेरे ख्याल में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड पे आ जाते हैं क्योंकि स्कॉटलैंड ने स्टार्ट बहुत अच्छा लिया है, 6 ओवर में 50 कर गए वो और ओपनर्स अभी तक टिके हुए हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली हुआ है ये कि कल आप बता रहे थे कि जी वन साइडेड मैच होने जा रहा है। देखें, स्कॉटलैंड की टीम बुरी टीम नहीं है क्योंकि काफ़ी उनके क्रिकेटर जो हैं इंग्लिश कंडीशंस में खेलते हैं, काउंटीज़ भी खेलते हैं, तो उनको आइडिया है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स किस तरह खेलते हैं। लेकिन इतनी तगड़ी बॉलिंग, मोइन अली भी, मार्क वुड भी, ठीक है, उसके बाद जो है जोफ्रा आर्चर जो अभी आए हैं वो भी हैं, क्रिस जॉर्डन, इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ अभी 50-51 रन पे कोई आउट नहीं है। तो अभी भी काफ़ी ओवर्स है, लेकिन अब देखना ये है कि कितने ओवर्स कम होते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से ये मैच नहीं हो रहा। मैच स्टार्ट होने से पहले भी आधा पौना घंटा 1 घंटा जो है मैच डिले हुआ है। तो अब देखना ये कितने ओवर्स उन्होंने खेलने, अब उस हिसाब से फिर ये स्कॉटलैंड की टीम अब जो है वो प्लान करेगी कि अब और कितना तेज खेलना। नाजरीन को भी कर दें और आपको भी बताएं, मुझे अभी अभी पता चला है टीम की जानिब से कि अब मैच को 10 ओवर्स पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। दोनों टीम्स 10-10 ओवर खेलने जा रही हैं। तो अब क्या लगता है आपको कि स्कॉटिश के पास काफ़ी अच्छा एज है? अब तो देखें एज तो है, लेकिन 6 ओवर तो खेल चुके हैं, वैसे 6 खेल चुके हैं तो 51 रन भी तो कर गए और वो भी विदाउट लॉस। नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन अब अगले 4 ओवर खेलने हैं, 4 ओवर तो 4 ओवर में मैक्सिमम कितने रन करेंगे? अगर 10 रन पर ओवर के हिसाब से भी जाते हैं तो कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये 100 कर जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है स्कोर बुरा नहीं है। लेकिन 10 ओवर आजकल जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, जिस तरह हम देखते हुए आए हैं कि 10 ओवर में भी 150 रन बनते हैं, T10 में भी बनते हैं, T20 में भी बने पहले 10 ओवर में। तो हो सकता है इंग्लैंड की टीम ये रन चेज कर जाए, लेकिन आसान नहीं होगा। अब यह है कि अगर 100 कर जाती है स्कॉटलैंड की टीम तो फिर प्रेशर आएगा इंग्लैंड के ऊपर कि यार हम कहीं ये मैच हार ना जाए। लेकिन स्कॉटलैंड के भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बात यह है कि वो तो पूरे 20 ओवर के हिसाब से खेल रहे थे कि हमने 20 ओवर के हिसाब से खेलना है, 6 ओवर में 50 रन बड़े जबरदस्त हमारे जो हो चुके हैं। अब 14 ओवर है, हम आराम से रन करेंगे 150, 160, 70 जो भी है। मतलब अब दोनों के लिए मुश्किलात हो सकती है, दोनों के लिए मुश्किलात है क्योंकि जो गेम प्लान रेडी हुआ था वो नाज़रीन अब यकायक इम्प्रोवाइज हो चुका है, तब्दील हो चुका है। और आप देखते हैं कि वो किस तरीके से इस मैच को आगे लेकर बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं नेदरलैंड के मैच की जो कि अभी चल रहा है और अनएक्सपेक्टेडली या एक्सपेक्टेडली आप कह लीजिए, आपके लिए तो एक्सपेक्टेड था ही कि जी स्कोर नहीं होने वाला और नेपाल की जानिब से स्कोर हुआ भी नहीं। अब 10 की 10 विकेटें गिर गई, लेकिन 20वें ओवर में जाके गिरी हैं 10 की 10 विकेटें और रन्स नहीं हो पा रहे थे, इसलिए 106 रन्स का टारगेट, 107 का टारगेट जो है वो मिल चुका है। तकरीबन नेदरलैंड की टीम ने तकरीबन 50 से ऊपर रन कर चुके हैं और कोई आउट नहीं हुआ। नेदरलैंड की टीम 50 से ऊपर रन कर चुकी है और आउट नहीं हुआ। नहीं, नेदरलैंड का एक खिलाड़ी आउट हो चुका है। नहीं, एक आउट हुआ है। हाँ, एक आउट हुआ है और वो पहले ओवर में ही हो गया। 7 ओवर में तकरीबन 50 से ऊपर रन हो चुके हैं उनके। 50 से ऊपर रन हो चुके हैं नेदरलैंड। यार जरा स्कोर बताइएगा अपडेट कीजिए क्योंकि ये अभी हम स्कॉटलैंड देख रहे हैं। अभी स्कॉटलैंड चल रहा है, ठीक है। 26 पे एक आउट है नेदरलैंड, ठीक है। अच्छा 90 बॉल स्कॉटलैंड ये तो हम स्कॉटलैंड देख रहे हैं ना। अभी नेदरलैंड वाले जो हैं वो 24 रन कर चुके हैं और एक आउट है। और ओवर्स कौन सा चल रहा है? चौथा। अपडेट कीजिएगा प्लीज मुझे ओवर्स के बारे में। आप सब लोग जो है वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मैच की जानिब बढ़ चुके हैं तो नेदरलैंड वाले मैच को अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, नहीं ये वो बारिश की नजर हो गया था ना मैच, तो उसके बाद नेदरलैंड और नेपाल का मैच था, तो वो जाहिर बात है ऊपर नीचे ये चीजें बिल्कुल टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी आउट हो गई है और चलता रहेगा। लेकिन नाज़रीन हम आपके साथ भी ये शेयर करते रहेंगे कि कौन सी टीम इस वक्त क्या स्कोर कर रही है और कहां तक मैच जा रहा है। फिलहाल आप मुझे बताइएगा तनवीर भाई कि अगर अब मिसाल के तौर पर हम स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की बात करते हैं, ये मैच स्कॉटलैंड जीत जाता है तो ये पहला अपसेट होगा? नहीं, मैं नहीं समझता अपसेट, मतलब यानी इतनी भी गई गुजरी टीम नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि अपसेट, मैं इस वजह से नहीं कहता कि वो अच्छे प्लेयर्स, ऐसे नहीं है कि बहुत बुरे प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर आप इंग्लैंड के सामने अगर उस टीम को बोलें तो कुछ लोग बोलेंगे अपसेट है, कुछ बोलेंगे नहीं वो टीम अच्छी है, बुरी टीम नहीं है। मैं नहीं समझता कि मतलब आपके लिए अपसेट नहीं है। नहीं, मैं अपसेट का वर्ड यूज नहीं करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली क्योंकि इनके कितने प्लेयर जो हैं वो, जिससे मैंने बोला कि वो लीग क्रिकेट्स खेलते हैं, उनको एक्सपीरियंस है, तो उनमें इतनी डेप्थ है कि वो इंग्लैंड को कहीं ना कहीं जो है वो पकड़ सकते हैं।
उनके पास ये एक अच्छा शायद मौका आ गया कि सिर्फ 10 ओवर की क्रिकेट हो गई और लिमिटेड हो गया, 100 रन करके ये 110 रन करके कहीं उनको पकड़ सकते हैं, ये इनके पास एक है। लेकिन अच्छा है अगर जीत जाते तो। ये तो आप देखते हैं इंग्लैंड के, लेकिन जो बड़ी टीम्स, अगर बड़ी टीम छोटी टीम से हारती है ना तो उनके लिए नुकसान ये हो सकता है क्योंकि उनके फिर पॉइंट्स में फर्क कैलकुलेटर निकलेगा। और बिल्कुल, और ग्रुप में ज्यादा सारे सब ग्रुप के अंदर दो टीमें जो हैं वो बहुत ज़्यादा तगड़ी हैं, वो कोशिश करेंगी, जो पहले बड़ी 2 टीम्स हैं वो कोशिश करेंगी कि हम आ जाएं ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं किसी वीक टीम से मैच हार गए तो उनके लिए ज़रा प्रॉब्लम। अफगानिस्तान ने आज 125 रन से जो है वो जीता है और हल्की टीम की वजह से, हल्की टीम की वजह से रन रेट भी। अब कल जो मैच होने जा रहा है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।